नमस्ते, मैं डॉक्टर राजश्री लक्ष्मण तावरे, शंकरराव पाटिल महाविद्यालय भूम के हिंदी विभाग से। आज हम हिंदी भाषा का उद्गम और विकास का सामान्य परिचय देखने वाले हैं। भारतीय भाषा का विकास क्रम। स्थूल रूप में हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 1000 ईस्वी सन के आसपास से मान सकते हैं। भारतीय भाषा के विकास क्रम को प्रमुखतः 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है हिंदी भाषा का आदिकाल, जिसे ईस्वी सन 1000 से 1500 ई तक माना जाता है। हिंदी भाषा का मध्यकाल, जिसे 1500 से 1800 ईस्वी सन तक माना जाता है। हिंदी भाषा का आधुनिक काल, जिसे 1800 ईस्वी सन से आज तक का माना जाता है। यह हिंदी भाषा का या सभी भारतीय भाषाओं का विकास क्रम कहा जा सकता है। सबसे पहले हम हिंदी भाषा का आदिकाल देखने वाले हैं, जो ईस्वी सन 1000 से 1500 ई तक माना जाता है। भाषा विकास क्रम के अध्ययन की प्रक्रिया में हमने देखा कि 1000 ईस्वी सन के आसपास का समय भाषा की दृष्टि से निर्णायक बिंदु है। इस बिंदु पर अपभ्रंश को किंचुल उतार कर भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में ढलना प्रारंभ कर देती है। भाषा की दृष्टि से इस काल को संक्रांति काल भी कहा जाता है, क्योंकि अपभ्रंश भाषा अपना स्वरूप परिवर्तित कर रही थी। सन 1000 से 1200 ई तक का समय विशेष रूप से इस संदर्भ में लक्षित किया जा सकता है। इस काल के अपभ्रंश को अवहट नाम दे दिया जा गया है। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अवहट ही कहा है। कुछ लोगों ने इसे पुरानी हिंदी कहा है, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तात्पर्य यह है कि हिंदी भाषा अपने निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रही थी। खड़ी बोली का आरंभिक रूप अमीर खुसरो तथा बाद में कबीर के साहित्य में स्पष्टता मिलते हैं। जैन, बौद्ध, नाथ, लोक कवि और के माध्यम से हिंदी भाषा के विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं। राजस्थानी खड़ी बोली अपभ्रंश मिश्रण से डिंगल शैली का प्रचलन हुआ। इस संबंध में श्रीधर को रनमल छंद व कल्लोल कवि की ढोला मारूरा दुहा प्रतिनिधि रचनाएं हैं। रासो साहित्य के ऊपर डिंगल शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। इसी प्रकार अपभ्रंश भाषा के ब्रज भाषा से मिश्रण से पिंगल शैली का निर्माण हुआ। इसी प्रकार खड़ी बोली और फारसी के प्रभाव से हिंदवी की शैली प्रचलित हुई। अमीर खुसरो इस शैली के प्रयुक्ता कहा जा सकते हैं। हिंदी भाषा का मध्यकाल, जिसे हम मोटे तौर पर 1500 से 1800 तक मानते हैं, इस समय तक खड़ी बोली का भाषा के रूप में अस्तित्व में आ चुकी थी। लेकिन अवधी एवं ब्रजभाषा ही साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समृद्ध भाषा बन गई थी। यद्यपि मौखिक संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण की भाषा के रूप में खड़ी बोली लोक में बराबर चल रही थी। भाषा के दृष्टि से इसे भाषा का स्वर्णकाल भी कहा जा सकता है। सूर, तुलसी, मीरा, रहीम, रसखान, केशव, कबीर जैसे सैकड़ों कवियों ने इस काल के भाषा एवं साहित्य की वृद्धि की है। हिंदी भाषा की दृष्टि से दूसरा परिवर्तन यह भी हुआ है कि फारसी शब्दों का बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में समावेश हो गया है। सूर, तुलसी जैसे कवियों की भाषा पर भी इसी का प्रभाव देखा जा सकता है। हिंदी भाषा का आधुनिक काल। हिंदी भाषा के आधुनिक काल में 1800 ई के बाद के सभी जिन भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है वे आधुनिक भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। इस समय तक गद्य के रूप में खड़ी बोली की रचनाएं प्रकाश में आनी शुरू हो जाती हैं। अकबर के दरबारी कवि गंग की छंद वर्णन की महिमा तथा राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ की रचनाओं में हमें खड़ी बोली के गद्य का दर्शन होता है। इसी क्रम में स्वामी प्राणनाथ की शेखर मीरा जी का किस्सा भी महत्वपूर्ण रचना है। लेकिन खड़ी बोली का वास्तविक प्रसार फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद से ही होता है। अंग्रेजी राज्य के सुचारू रूप में चलाने के लिए अंग्रेजों ने हिंदी भाषा में पाठ्य पुस्तकों को बड़ी संख्या में तैयार करवाई।
कुछ के अनुवाद कार्य करवाए। बाइबल के हिंदी अनुवाद ने भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। 10वीं-11वीं सदी की रचना राहुल वेल में ही खड़ी बोली के दर्शन शुरू हो जाते हैं, परंतु आधुनिक काल में आकर इसका विशेष प्रसार होता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल गिलक्राइस्ट के निर्देशन में लल्लू लाल इंशाअल्लाह खां ने भाषा की पुस्तकें तैयार करवाने में मदद की। इसके अतिरिक्त सदा सुखलाल व सदल मिश्र का योगदान भी कम नहीं है। इसी समय में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन ने भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन से खड़ी बोली के प्रसार में युगांतकारी परिवर्तन आया। भाषा जो है तो कविता की पहले ब्रज और अवधि हुआ करती थी, अब खड़ी बोली में भी कविताएं होने लगी। गद्य के क्षेत्र में तो युगांतकारी परिवर्तन आया ही। गद्य की नई विधाएं उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण आदि हिंदी भाषा को मिली। हिंदी भाषा ने फारसी, अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर लिया। धन्यवाद।